कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx के अंदर नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड आ जाएगा, एंड SO2 आर लिबरेटेड इन द व्हीकल एमिशन। इन गैसेस के अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी रिलीज होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स व्हीकल के एमिशन से। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि व्हीकल्स के अंदर क्या चीज़ बर्न होती है और वो किस तरह से बर्न होती है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं। तो फर्ज करें ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है यानी इसके अंदर जो धुआं निकल रहा है उसका कंपोजिशन क्या होगा, वो समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस गाड़ी का फ्यूल क्या होगा। इस गाड़ी के अंदर फ्यूल होता है पेट्रोल वगैरह, तो पेट्रोल मुश्तमिल होता है हाइड्रोकार्बन्स पर। फ्यूल इसके अंदर बर्न होता है पेट्रोल या गैस, तो वो किस पर मुश्तमिल होती है, हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होती है। हाइड्रोकार्बन्स में अब यहाँ पर मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है और ब्यूटेन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हो सकती हैं। अब होता क्या है कि एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका कंबस्टन होता है, और कंबस्टन में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो कंबस्टन हम देख लेते हैं। कंबस्टन हम यहाँ पर मान लेते हैं इथेन की। ये अगर इथेन का मॉलिक्यूल है ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो इसके नतीजे में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 3 मोल्स ऑफ वाटर। जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो उसके अंदर जितने कार्बन के एटम्स होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हैं तो 6 का आधा 3 होगा। ये इसलिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन का एटम होता है जबकि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर एक गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, जब भी ऑक्सीजन जो है लिमिटेड होगी, तो इस केस में पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जबकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे बनते हैं। फ्यूल के अंदर यानी इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नाइट्रोजन का एटम तो नहीं होता, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी मौजूद होती है और ऑक्सीजन गैस भी मौजूद होती है, और ये दोनों गैसेस बहुत नॉन रिएक्टिव होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो इनका रिएक्शन वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में एयर के अंदर नहीं होता, लेकिन जब गाड़ियों या फैक्ट्रीज के अंदर फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो यहाँ से हीट लिबरेट होती है। अब ये हीट क्या करती है, इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा के NOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देती है। यानी नाइट्रोजन की फॉर्मेशन में ये गाड़ी के अंदर से जो हीट लिबरेट होती है यहाँ से, तो वो एज अ कैटालिस्ट एक्ट करती है और इसकी मौजूदगी में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके NOx बना देते हैं, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कैसे लिबरेट होते हैं, यानी SO2 कैसे लिबरेट होता है। तो कोयले के अंदर आयरन पायराइट होता है। कोल हैज हाफ ऑफ आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। जब कोयला फैक्ट्रियों वगैरह में बर्न किया जाता है तो ये आयरन पायराइट के 4 मोल्स जो हैं 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
2 मोल्स ऑफ Fe2O3 बनाते हैं और साथ में 8 मोल्स ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड भी लिबरेट हो जाता है। एक और पोल्यूटेंट होते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स तब रिलीज हो रहे होते हैं जब फ्यूल की यानी हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट कंबस्शन ना हो। तो इससे जैसे ये अगर एक ब्यूटेन है तो इससे फुल एनर्जी हासिल करने के लिए हमें इसे कंप्लीटली कन्वर्ट करना होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 5 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे यहाँ पर। ये तो तब होगा जब कंबस्शन होगी इसकी। लेकिन अगर इंजन पुराना होगा या ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो तब क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन्स का चेन है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई टुकड़ा इसका ये बनेगा मीथेन, तो कोई टुकड़ा इससे इथेन बन जाएगा, कोई एक टुकड़ा प्रोपेन का बन जाएगा और साथ में कार्बन ब्लैक भी रिलीज हो सकती है। तो ये वाली चीजें जो हैं ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगी और इनकी वजह से गाड़ियों का धुआं काला पड़ जाता है और ये जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो ये था मैकेनिज्म बाय विच कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर रिलीज्ड in the atmosphere.